प्रार्थना पत्रिका शनिवार 13/4/2024। मेरे 2-3-7 से लैस होकर आगे बढ़ो। प्रेरितों 2:10। फ्रूगिया और पंफिलिया, मिस्र और कुरेने के पास लीबिया के हिस्से रोम में आए मेहमान, आपको परमेश्वर के राज्य के उन कामों को थामे रखना चाहिए जिनके बारे में यीशु ने जैतून के पहाड़ पर वाचा के रूप में बात की थी। आपको अपने शरीर, परमेश्वर, केवल अद्वितीयता, पूर्ण निर्माण और पृथ्वी के छोर के बाजिटिन को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, जो समय और स्थान से परे है। सीधे शब्दों में कहे तो यह मेरे 2-3-7 से लैस होगा और आगे बढ़ना है। चौथा मिशन। प्रिस्किल्ला और एक्विला जो मार के ऊपरी कमरे में आए थे, उन्होंने दुनिया को गले लगाया और वापस चले गए। इसके बाद वे पौल से मिले और रोम में सुसमाचार प्रचार किया। प्रेरित 2:10 और 18:1-4। सभी विश्वासियों को 2-3-7 राष्ट्रों में से किसी एक को गले लगाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। शुरू से ही परमेश्वर ने अब्राहम को 2-3-7 राष्ट्रों का वादा किया था। उत्पत्ति 12:1-3। 7 अवशेषों ने विश्व सुसमाचार प्रचार की वाचा को थामे रखा और 2-3-7 राष्ट्रों में भी प्रभु की गवाही दी। यीशु ने सभी राष्ट्रों, सभी लोगों और पृथ्वी के छोर के बारे में भी बात की। मत्ती 28:16-20, मरकुस 16:15-20 और प्रेरितों 1:8। इन वाचाओं को पकड़कर आपको 2-3-7 राष्ट्र के बारे में 3 उत्तर प्राप्त होंगे। पहला, आजीवन उत्तर। प्रेरितों 2:10। मार्ग के ऊपरी कमरे में एकत्रित हुए लोग वे थे जिन्होंने कलवरी की वाचा की पुष्टि की थी। ये वे लोग थे जिन्होंने जैतून के पहाड़ से दुनिया भर में सुसमाचार प्रचार करने और प्रार्थना करने के लिए नियुक्त किया गया था। परिणाम स्वरूप 15 देशों से लोग आए। इसके माध्यम से परमेश्वर ने आजीवन उत्तर को द्वारा खोल दिया। प्रेरितों 2:10। दूसरा, बैठकों का उत्तर। प्रेरितों 18:1-4। परमेश्वर महत्वपूर्ण बैठक देता है। उसने प्रिस्किल्ला और एक्विला को प्रचार पौल से मिलाया। प्रेरितों 9:1-15 और 18:1-4। अंत, इन लोगों ने रोम के सुसमाचार प्रचार के लिए पौल के सहकर्मी के रूप में अपने जीवन को खरीद में डाल दिया। रोमियो 16:3-4। तीसरा, भविष्य का उत्तर। भविष्य एक उत्तर के रूप में आएगा। 70 ईस्वी में इजराइल का पतन हुआ और 79 ईस्वी में पोपमेई का विनाश हुआ। 3:1-3 में रोम ने ईसाई धर्म को अपना राजकीय धर्म घोषित किया। परमेश्वर ने पौलुस को इस शानदार भविष्य को ध्यान में रखते हुए आराधनालय में भेजा, क्योंकि अगर रोम का सुसमाचार प्रचार विफल हो जाता तो एक आध्यात्मिक महामारी पूरी दुनिया में फैल जाती। प्रेरितों 19:21, 23:11 और 27:24। सुबह में आपको शक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता है। दिन के दौरान आपको नवीनीकरण होना चाहिए। रात में आपको उत्तर प्राप्त करने की सीमा तक आध्यात्मिक बाजिटिन के आशीर्वाद का आनंद लेना चाहिए। इस समय वाचा जो लंबे समय से अस्तित्व में थी और दर्शन जो अंतकाल तक विद्यमान रहेगा देखा जाएगा। इसके अलावा स्वप्न जो 25 हो जाता है और छवि जो 25 की सीमा को पार कर जाता है के उत्तर आएंगे। इनके साथ अंतकाल उत्कृष्ट कृति उभर कर आएंगी। वाचा संबंधी प्रार्थना। प्रिय परमेश्वर, आपके कार्य जो मार्ग के ऊपरी कमरे में आए थे वे उभरे। मुझे विश्व सुसमाचार प्रचार करने के लिए शक्ति प्रदान करें। हर चर्च में उचित शिष्य आंदोलन और सच्चा सुसमाचार आंदोलन हो। मिशनरी और मैं आपके द्वारा तैयार और दिए गए प्रकृत अनुग्रह से भरपूर हो। यीशु मसीह के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।